सक्सेस से नहीं, फेलियर से सीखें। अगर आप फेलियर से निराश हो चुके हैं और अगर ऐसा सोच रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, तो दोस्तों एक बार सफल व्यक्तियों की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कीजिए और इससे आपको पता चलेगा कि आप जिन सफल व्यक्तियों की तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में कितनी बार असफलता का सामना किया, कितनी बार वो फेल हुए और उसके बाद ही वो सफल हुए। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस स्टोरी से ज्यादा फेलियर स्टोरी को पढ़िए, क्योंकि सक्सेस स्टोरी हमेशा आपको अच्छे पल और सक्सेसफुल चीजों के बारे में ही बताएगी, लेकिन फेलियर स्टोरी आपको बताएगी कि आप कहां गलती कर रहे थे और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो उसमें नाकाम होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक या दो बार ट्राई करके आप उसे छोड़ ही दें। अगर आप कुछ करते समय फेल हो भी जाए तो वो फेलियर आपको आपकी मंजिल के करीब लेकर जा सकता है, आपको नई चीजें सिखाता है वो फेलियर। उस काम को करने के नए तरीके ढूंढने में आपके दिमाग को मजबूर भी कर देता है वो फेलियर। और इन सभी कारणों की वजह से आपकी लाइफ में फेलियर का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, फेलियर का मतलब लाइफ टाइम की हार नहीं है, बल्कि फेलियर तो सिर्फ एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। मतलब कि हम लाइफ की शुरुआत फिर से कर सकते हैं। आज मैं ज्यादा बातें ना करते हुए बस उन लोगों की स्टोरी बताऊंगा जिन्होंने अपने फेलियर को सक्सेस में बदला और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन, लोगों के लिए एक मोटिवेशन बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नाम है अमिताभ बच्चन। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की। उन्होंने एक्टिंग को अपना करियर बनाने का डिसीजन लिया तो उनकी लगातार कई फिल्में फ्लॉप हुई और फिल्मी दुनिया में कहा जाने लगा था कि ये लंबा आदमी हीरो बनने लायक ही नहीं है। कई फेलियर के बाद ही उन्होंने सफलता पाई और अमिताभ बच्चन ने अपने शानदार एक्टिंग करियर के बीच में अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी खोली, यानी कि ABCL, और उस कंपनी ने उन्हें दिवालिया बना दिया। वो कर्ज में डूब गए। बैंकों द्वारा कर्ज वसूली के लिए उनके घर नीलामी वगैरह की भी नौबत आ गई थी दोस्तों, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगातार स्ट्रगल करते रहे और काम मांगने डायरेक्टरों के पास जाने भी लगे। संघर्ष ने उन्हें काफी मजबूत भी बना दिया था। फिर टीवी सीरियल कौन बनेगा करोड़पति ने उनकी किस्मत का दरवाजा दोबारा खोला और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पुरानी सक्सेस भी प्राप्त की, उससे भी बड़ी सक्सेस प्राप्त की। दूसरा नाम है धीरूभाई अंबानी। दोस्तों, रिलायंस का नाम आज हर कोई जानता है। भारत सहित दुनिया भर में रिलायंस का बिजनेस फैला हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि रिलायंस के संस्थापक यानी कि फाउंडर धीरूभाई अंबानी साधारण परिवार से थे। 16 साल की उम्र में वो क्लर्क का काम करने के लिए यमन गए थे और यमन से लौटने के बाद उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर व्यापार करना शुरू कर दिया और विचारों में तालमेल ना हुआ उन दोनों के बीच में। उसकी वजह से उनके दोस्त चंपक लाल दमानी और धीरूभाई अंबानी अलग हो गए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने शुरू के बिजनेस को जारी रखा और कंपनी को स्टॉक मार्केट में एंटर भी कर दिया। ये स्टॉक मार्केट की डीलिंग और अपनी सक्सेस को लेकर काफी सवालों के घेरे में भी रहे शुरुआत में, मगर पेशेंस ने उनकी सफलता में 4 चांद लगाए और आज उनकी डेथ के बाद भी रिलायंस कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। तीसरा नाम है दोस्तों हेनरी फोर्ड। फोर्ड मोटर कार कंपनी जो वर्ल्ड फेमस है, इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने वाले हेनरी फोर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कि अमेरिका के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे उस समय। लेकिन हेनरी फोर्ड हमेशा से ही सक्सेसफुल नहीं थे। उनकी शुरुआत फेलियर और चैलेंजेस से हुई थी। पहले उनकी 2 कंपनियां शुरू होने के कुछ ही समय के अंदर फेल हो गई थी, लेकिन इन फेलियर्स ने उन्हें अपनी अगली और सक्सेसफुल कंपनी फोर्ड मोटर्स को शुरू करने से नहीं रोका। वो मोटर कार बनाने में असेंबली लाइन का एक एक्सपेरिमेंट करने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कार के बिजनेस में यानी कि ऑटोमोबाइल के बिजनेस में तूफान ला दिया था उस समय। चौथा नाम है दोस्तों नेल्सन मंडेला।
अपने नसीब का मालिक मैं खुद हूं, अपनी आत्मा का कैप्टन मैं खुद हूं। इसी लाइन ने नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के पोस्ट तक पहुंचा दिया। अपने आदर्शों और अन्याय के खिलाफ कभी हार ना मानने के नेचर को लेकर नेल्सन मंडेला करोड़ों लोगों के लिए आज भी इंस्पिरेशन है। प्रेसिडेंट का पोस्ट पाना उनके लिए आसान नहीं था। मंडेला ने करीब 27 साल तक स्ट्रगल किया और अपनी आधी जिंदगी उन्होंने जेल में गुजारी। पांचवा नाम है स्टीव जॉब्स। दोस्तों, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए कमरा भी नहीं था और इसलिए वो दोस्तों के घर पर फर्श पर सोता था, जो अपना पेट भरने के लिए मंदिर में खाना खाता था, वो इंसान दुनिया की सबसे सफल मोबाइल और कंप्यूटर कंपनी का ऑनर भी बन सकता है? जी हाँ दोस्तों, यही कहानी है एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की। एक टाइम उनके पास रहने के लिए घर और खाने के लिए पैसे भी नहीं थे और एक समय तो ऐसा भी आया कि उन्हें अपनी खुद की कंपनी से ही निकाल भी दिया। लेकिन लगातार ट्राई करने की उनकी आदत ने उनके सपने साकार कर दिए। अगला नाम है वॉल्ट डिज्नी। दोस्तों, आज डिज्नी कंपनी का नाम कौन नहीं जानता। इस कंपनी के कार्टून जैसे कि मिकी माउस, डोनाल्ड डक और भी बहुत सारी फिल्में दुनिया भर में फेमस है। इस कंपनी के फाउंडर वॉल्ट डिज्नी है। इनकी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोगों को मालूम है कि 16 साल की उम्र में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। आर्मी में उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि उनका कद छोटा था। काफी मशक्कत और काफी मेहनत के बाद उन्हें एक अखबार में बतौर कार्टूनिस्ट की नौकरी मिली, लेकिन वो इससे खुश नहीं थे। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक फेल हो रही कंपनी लैफोग्राम को खरीद लिया। इस कंपनी को उन्होंने एक सपने में बदल दिया जिसे आज हम वॉल्ट डिज्नी या डिज्नी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनकी तरह वर्ल्ड में पता नहीं ऐसी कितनी स्टोरीज हैं, हजारों स्टोरीज हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। कई महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपने फेलियर में रोने की बजाय उसे चैलेंज की तरह लिया और लाइफ में सक्सेसफुल हुए। दोस्तों, आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद से ना हार जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।